सबसे पहले क्या थे? नेचुरल नंबर। ये आपका नेचुरल नंबर था। नेचुरल नंबर एक्सटेंड हुआ, एक्सटेंड होके क्या आया? इंटीजर्स। ये हमारे पास इंटीजर्स आ गए। जो इंटीजर्स है वो नेचुरल नंबर को अपने अंदर कंटेन करता है, ठीक है। नेचुरल नंबर आया, नेचुरल नंबर से इंटीजर आ गया। इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स किसमें है? रेशनल्स के अंदर कंटेन है। ये रेशनल्स आ गए। एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंशन उन चीजों का, ठीक है। तो एक्सटेंशन कहां तक पहुंचा? रेशनल नंबर तक पहुंच गया, ठीक है। रेशनल नंबर्स जब हमारे पास इजाद हो गए, फिर रिसर्चर्स के सामने दोबारा से एक प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। प्रॉब्लम क्या आई कि कुछ इक्वेशन ऐसी थी जिनका जो इक्वेशंस जो थी वो रेशनल्स की हेल्प से बन तो रही थी, बट उनका सॉल्यूशन रेशनल्स में नहीं था। जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इस टाइप की जो इक्वेशंस थी ये आपके इंटीजर से बन तो रही थी, बट इनका जो सॉल्यूशन है वो रेशनल्स के अंदर नहीं एग्जिस्ट कर रहा था। आप देखिए, जब आप इसकी पावर 1/2 करेंगे तो ये क्या आएगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। यहां पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। अब रूट 2 जो है, जो ये आ रहा है, ये नंबर नहीं है, ये p बाई क्यू फॉर्मेट का नंबर नहीं होता, ये भी नहीं होता p बाई क्यू फॉर्मेट का नंबर। तो आपके पास जो इसका सॉल्यूशन, इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है वो रेशनल्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये जो इरेशनल टाइप के जो नंबर्स थे, जो इस टाइप के नंबर आ रहे थे, ये नंबर्स क्यू से बनाए भी नहीं जा सकते, या मैं ये उल्टा कहूं कि इनसे ये बनाया भी नहीं जा सकता। जैसे आपका जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स के अंदर जीरो और नेगेटिव्स को हटा दिया जाए तो नेचुरल नंबर में ये वापस से आ जाएगा। जैसे इंटीजर्स है, इंटीजर्स के अंदर से आप माइनस कर दो जीरो और इंटीजर्स, जीरो और नेगेटिव्स को। जो इंटीजर्स होता है वो आपका नेगेटिव्स होता है -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन दिस वे, ठीक है। तो इसको अगर हटा दिया जाए तो जो इंटीजर्स है वो नेचुरल नंबर में रिप्लेस हो जाएगा, मतलब इंटीजर्स से नेचुरल नंबर बन जाएगा। बट यहां पे क्या हुआ, जो इरेशनल्स थे, इरेशनल्स में ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता कि उसमें ऐसा कोई अमेंडमेंट किया जाए कि वापस रेशनल्स में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो थे, ये इससे जो रेशनल्स थे इनसे बिल्कुल डिफरेंट थे। तो डिफरेंट थे तो जो रेशनल्स हैं इनके साथ में क्या हुआ कि ये इरेशनल्स भी जुड़ गए। ये आ गए इरेशनल्स। इरेशनल मतलब आई से मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। इरेशनल्स आ गए हैं। ये इरेशनल्स मैंने अलग से सेट क्यों बनाया है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इरेशनल्स से रेशनल नहीं बनाए जा सकते, किसी भी सूरत में नहीं बनाए जा सकते। तो इरेशनल्स का ये अलग से ही कलेक्शन आया, जिसके अंदर ये √2 √3 √5 √7 इस तरीके के जो नंबर्स थे वो सारे के सारे इस इरेशनल्स के अंदर डाल दिए गए, जो किसके सॉल्यूशंस थे? इस तरीके की जो इक्वेशंस थी उनके सॉल्यूशंस थे। क्लियर है बात? अब इन इरेशनल्स और जो रेशनल्स थे, इन दोनों को मिलाकर किसका इजाद किया गया? रियल नंबर्स का इजाद कर दिया गया, ठीक है। ये दोनों ही मैंने रियल नंबर्स के अंदर डाल दिए हैं, क्योंकि रियल नंबर्स इन दोनों से ही मिलके बना होता है। जो आपका आर होता है वो रेशनल्स यूनियन इरेशनल्स, इन दोनों सेट्स के यूनियन से आपका रियल नंबर्स बनता है, ठीक है। यहां से यहां तक का रियल नंबर्स का इजाद हो गया।